आपको ऐसे भी क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें बोला जाएगा 5 अंक के कितनी संख्या हो सकती है, कितनी संख्या हो सकती है, संख्या हो सकती है। अगर आपको इसको आंसर मालूम है तो आप आराम से कमेंट कीजिए और वीडियो देखना बंद कीजिए, और आंसर नहीं मालूम है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में इस प्रकार के जो बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फिर से स्वागत है आपका बिहार सीरीज में, और बिहार सीरीज का डे 5 है, और हम लोग इसको जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। ठीक है, अगर यकीन मानिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और उसमें मैथ पूछा जाता है, तो इस जो आपका वीडियो है जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप इस अगर सीरीज को पढ़ लेते हैं, कंटिन्यू करके आप पूरे फाइनल पढ़ लेते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, 1% डाउट नहीं रहेगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे डे 5 में को प्राइम नंबर और ट्विन नंबर। आखिर हम लोग पढ़ लिए थे अभाज्य संख्या पढ़ लिए थे, को प्राइम नंबर पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं लोग, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें और विस्तार से और गहराई से समझेंगे लोग। उसके बाद यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर जो था एक बाकी रह गया था, इसके बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे लोग। उससे पहले आपसे बात करें, अगर बता दें तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें बोला जाएगा 5 अंक के कितनी संख्या हो सकती है, कितनी संख्या हो सकती है, संख्या हो सकती है। अगर आपको इसको आंसर मालूम है तो आप आराम से कमेंट कीजिए और वीडियो देखना बंद कीजिए, और आंसर नहीं मालूम है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में इस प्रकार के जो बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। आखिर सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो आप सभी को मालूम है कि को प्राइम नंबर जो होता है, जिसके बीच के एलसीएम जो है आपका कितना आना चाहिए जी, जिसके बीच का एलसीएम जो है आपका यहाँ पे एक आना चाहिए। अगर एक आता है बीच कैल्शियम तो क्या हो जाता है, प्राइम नंबर हो जाता है। चलिए यहाँ पे लिख के समझते हैं इसको, को प्राइम नंबर यानी को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर कहिएगा सर यहाँ पे बताइए तो आप, तो यहाँ पे देखिए को प्राइम नंबर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर के अगर बारे में हम लोग समझना स्टार्ट करें, तो इसके बीच के जो अंतर होना चाहिए, कोई भी दो नंबर्स है, कोई भी दो अभाज्य संख्या है, उसके बीच का नंबर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। जैसे मैं आपको बोला जाए कि 5 और 7, 5 और 7 इसके बीच के बताइए तो इसमें क्या है ना कि इसके बीच में जो है एचसीएफ इसका कितना है, एचसीएफ एक है। ठीक है, एचसीएफ इसका कितना है, एक है। उस तरह हम बोल दिए आपको, बोलते हैं 16 और यहाँ पे 17 बताइए सर, 16 17 क्या है, तो ये भी है क्या है जी, प्राइम जो है को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो है एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, वो एक आएगा। ठीक है, तो हम लोग को फोकस क्या करना है, बस कोई भी नंबर देगा, अगर अगर हम लोग उसके बीच का जो नंबर का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एक आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही बेसिक था। ठीक है, को प्राइम नंबर का और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम बोले क्या 39, छोड़िए यहाँ पे क्या बोले 41 और 45 लेते हैं, 41 और 45 इसके बीच में बताइए, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, जो है सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी को प्राइम नंबर हो जाएगा। कहिएगा कैसे सर? देखिए 41 का जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 45 भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन वो विषम संख्या है। इसमें दोनों के जब जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्विन नंबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन जो है एक ही आएगा। कॉमन देखना है हम लोग को। ठीक है, कॉमन दोनों में क्या आएगा जी, एक आएगा, तो इसलिए को प्राइम नंबर हो गया। अब बात करते हैं ट्विन नंबर के बारे में। ट्विंस नंबर जो होता है ना, ट्विंस प्राइम नंबर जो होता है, उसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या आखिर होता क्या है, को प्राइम नंबर क्या होता है? तो देखिए यदि, ठीक है, यदि दो, इसको लिख सकते हैं आप अभाज्य, यदि जो दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, संख्या होता है, तो उसे उसे हम क्या कहते हैं, तो जुड़वा संख्या कहते हैं, जुड़वा नंबर कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से समझ के इसको याद भी कर सकते हैं इस लाइन को। अब कहेगा कि सर आगे बताइए। तो देखिए को प्राइम नंबर जिस तरह था ना, उसमें यहाँ पे देखिए ट्विन नंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बोलेंगे 15 16 और 17, 15 16 17, इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो यहाँ पे फोकस कीजिए तो यहाँ पे आ रहा है एक भाज्य संख्या आ रहा है, यानी एक भाज्य संख्या आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्विन नंबर। इसको आप लिखेंगे 15 और 17, तो क्या हुआ, तो ये हुआ ट्विन नंबर। ठीक है, क्या हुआ, ट्विन नंबर। अब कहिएगा कि सर ट्विन नंबर हुआ, तो इसको तो हम क्या बोल सकते हैं, तो अभी सर आप बताए थे कि दोनों का एचसीएफ एक आना चाहिए, तो इसका भी तो एचसीएफ एक आएगा। बस समझ में आ रहा है ना, इसका भी तो एचसीएफ एक आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। तो ये सहअभाज्य संख्या भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़वा संख्या भी हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी ये दोनों हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दोनों हो सकता है। सहअभाज्य संख्या भी हो सकता है, जुड़वा अभाज्य संख्या भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर बात करें हम
तो कहिएगा सर यानी सह अभाज्य संख्या जो हो सकता है, अब यहाँ पे जुड़वा भी हो सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा सभी सभी जो है सह अभाज्य संख्या एक जो अंतर इसको याद रखिएगा, अभाज्य संख्या, ठीक है, सभी सह अभाज्य संख्या जुड़वा संख्या नहीं होता है, जुड़वा जुड़वा अभाज्य नहीं होता है, अभाज्य नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा आप यहाँ पे कि जो है सभी जुड़वा, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सह अभाज्य संख्या होता है, यानी को प्राइम नंबर होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। बात समझ में आ रहा है क्या आपको? अब कहिए कि सर बताइए एक बार और समझाइए तो। देखिए 15, 16, 17 इसमें बीच में सम संख्या आ गया हमारा, यानी जो है भाज्य संख्या आ गया, यानी इवन नंबर आ गया, तो क्या हो जाएगा ये? तो इसको हम लिखेंगे 15, 16, 15 से 17। इसके बीच का सिर्फ एक आ रहा था, इसीलिए हम सह अभाज्य संख्या बोल दिए, यानी को प्राइम नंबर बोल दिए और ट्विंस नंबर भी बोल दिए, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि सभी सह अभाज्य संख्या, इसको गहराई से प्रश्न जब पूछेगा ना एग्जामिनर, तो क्या कहेगा? सभी सह अभाज्य संख्या जो है जुड़ा संख्या होता है, आज दे देगा इसे, क्या ऑप्शन ए बी करके ए बी दोनों की दे देगा, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको जो है को प्राइम नंबर और ट्विन नंबर में 1% भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसको आप बताइएगा बना के, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर बताया जाएगा, ठीक है। कहिएगा सर बताइए तो। देखिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन को प्राइम नंबर है और कौन जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं हम सबसे पहले। तो को प्राइम नंबर आपको देखना है, क्या देखना है जी? को प्राइम नंबर। तो हम बोले कि आप बताइए 7, 5, 7 बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद बोल दिए हम 12 और 18 क्या प्राइम नंबर है। इसके बाद बोल दिए हम यहाँ पे क्या बोल दिए सर 63 और 67 देखिए, 63, 67 छोड़िए, 63, 65 देखिए, और यहाँ पे एक और रहने दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 79 और 81 देखिए। कहिएगा सर इसको बताइएगा। तो आपको बताना है क्या कि कौन-कौन को प्राइम नंबर है, कौन-कौन ट्विन नंबर है, ठीक है। तो चारों का आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब बात करते हैं यहाँ पे 5 अंकों की कितनी संख्याएँ हो सकती है। यानी कहने का क्या अर्थ है ना, इसको समझिए ध्यान से। बहुत ही शानदार लॉजिक है और लॉजिकल है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। कह रहा है कि 5 अंक की कितनी संख्याएँ हो सकती है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 5 अंक की कितनी संख्याएँ हो सकती है। कहिए कि सर क्या बोल रहे हैं? देखिए, अभी हम क्वेश्चन जो हम इसमें पढ़ेंगे लो, ये क्या है? 5 अंक की कितनी संख्याएँ हो सकती है? देखिए, अभी हम इसको कैसे पढ़ाएँगे? तो 5 अंक मतलब क्या हुआ कि ऐसे हम लिख दिए, एक संख्या हुआ, ऐसे बोल दिए हम, ऐसे अगर बोल दिए, 2 संख्या हुआ, ठीक है? तो इस प्रकार करके यानी 5-5 अंक की कितनी संख्याएँ को हम लिख सकते हैं? इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? समझ में आ गया प्रश्न? प्रश्न समझिए एक बार और। कह रहा है 5 अंक की कितनी संख्याएँ हो सकती है? तो कहिए कि सर 5 अंक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 अंक हुआ। 1, 2, 3, 4, 5 अंक हुआ। तो कहिए सर इसमें क्या हुआ कि 5 अंक की जो संख्या है, वो क्या हो रहा है? इसको कितना बार हम लिख सकते हैं? कितना बार लिख सकते हैं? यही प्रश्न आपसे है और आपके आंसर नहीं मालूम है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए। कहने का क्या अर्थ है इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि जब 5 अंक का पूछा जा रहा है, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है। क्या करना है? आपको कुछ याद नहीं रखना है। कहिएगा क्यों सर? याद नहीं रखेंगे तो बनेगा कैसे? तो देखिए बनेगा कैसे? यहाँ पे आपका जो इसका फ़ॉर्मूला होता है 9 इंटू यहाँ पे 10 के पावर n-1, ठीक है? अब कहिए कि सर क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है 9 इंटू पहले इसको रहने देते हैं, ठीक है? पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर ट्रिक समझेंगे लोग, क्योंकि पहले बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। 5 अंक की कितनी संख्या है? तो याद कि इसको क्या करना है, तो सबसे बड़ी संख्या में से, ठीक है? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देना है। सबसे छोटी संख्या, ठीक है? घटा के 1 जोड़ लेना है, ठीक है? कहिए कि सर सबसे बड़ी संख्या बताइए 5 अंक है, तो 5 अंक है सबसे बड़ी संख्या, इसी को आपको मालूम है सब किसी को 5 गुना 9 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या लिख लेते हैं 5 गुना 9, ठीक है? सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पे को 0 हो जाएगा, 4 को 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 को 0, और जब इसको 1 जोड़ लेते हैं, जब इसको घटाएँगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 90,000, ठीक है? 90,000 यानी कहने का मतलब है कि 5 अंक की संख्याओं को हम 90,000 बार लिख सकते हैं, ठीक है? कहने का क्या अर्थ है कि हम जो है
5 अंक की जो है 90,000 बार लिख सकते हैं। 5 अंक की ऐसी संख्या को हम 90,000 बार लिख सकते हैं। आप कहिए सर ट्रिक से बता दीजिए एक बार। तो देखिए ट्रिक के लिए कुछ नहीं करना है, लिखने का कोई बड़ा झंझट नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इसको याद रखना है 9 गुने, देखिए यहाँ पे याद रखना है, क्या आपको याद रखना है 9 गुने 10 के पावर n-1, जितना पूछेगा ना उससे 1 घटा लेना है। तो 10 के पावर यह हो गया और n कितना है हमारा 5 है, इसमें से 1 घटा लेना है, ठीक है। कहिएगा सर आगे बताइए 9 गुने 10 के पावर 4, यानी कहने का मतलब हुआ कि 90,000, ठीक है 90,000, यानी इसको 90,000 बार हम लिख सकते हैं। कितना बार लिख सकते हैं 90,000 बार। तो कहिएगा सर एक और बताइए, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं और फिर इसको एक और बनाते हैं। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ कि हम बोले कि 3 अंक के, ठीक है 3 अंक के संख्या को कितने बार लिख सकते हैं, कितने बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कहिए सर बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, आप भी प्रैक्टिस कीजिए इसको, क्वेश्चन आपका है 3 अंक की संख्या को कितनी बार लिखा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, बस 9 लगाना है, इंटू करना है 10 n-1, ये आपका बेसिक रूल है, इसको याद रखिएगा। 9 गुने 10, n कितना है जी 3 है, 3 में से 1 घटा लीजिए, यानी हो गया 9 गुने 10 के पावर 2, यानी कहने का मतलब क्या है कि 9 गुने 10 के पावर 2 मतलब 100, यानी इसको कितने बार लिख सकते हैं बाबू 900 बार। बस इसका आंसर क्या हुआ आपका 900 बार, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ पे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार वीडियो था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके, ठीक है। और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट भी है, ये लॉजिकल क्वेश्चंस भी है। आपको कहेगा कोई 3 अंक लिखना है, बताओ बताओ, ऐसे पूछेगा किसी से ना, आप पूछिएगा कि 3 अंक के संख्या को कितनी बार लिख सकते हैं, तो लिखना स्टार्ट करेगा, तो ऐसे लिखेगा, फिर ऐसे लिखेगा, जिसको मालूम नहीं रहेगा वो ऐसे लिखेगा, फिर यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को बेसिक भी आपको बता दिया गया और शॉर्टकट भी बता दिया गया, तो जो भी आपके बेहतर लगे उसके हिसाब से आप बनाइएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि 4 अंक के क्वेश्चन का आंसर बताना है, 4 अंक के कि संख्या को कितने बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले जो है सेशन पार्ट 6 में, अगले संडे के दिन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, देखते रहिए।